रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोयले की हेराफेरी के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यार्ड मालिक आमिर अली और रईस खान को गिरफ्तार किया गया है। हेराफेरी का मास्टरमाइंड प्रीतम सरदार अब भी फरार है। यार्ड मालिक सरफराज भी इस वक्त फरार बताया जा रहा है। खमतराई थाना पुलिस की एक कार्रवाई है। दोनों आरोपियों के नाम पर 11,000 स्क्वायर फीट जमीन है, लेकिन आमिर ने 22,000 स्क्वायर का सरफराज से एग्रीमेंट किया है। तहसीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई है? देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी कोयला के अफरा तफरी का एक मामला जो सामने उजागर हुआ था, खुलासा हुआ था, और उसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और पुलिस ने दबिश दी थी। जो एक मेटल पार्क में सरफराज का यार्ड जो के नाम से संचालित होता है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो साउथ अफ्रीका का एक जो उच्च क्वालिटी का जो कोयला है, वहाँ पे उसकी अफरा तफरी करते हुए उसकी जगह पे जो एक घटिया क्वालिटी का जो कोयला मिलाकर पावर प्लांटों में और फैक्ट्रियों में सप्लाई करते थे, वो एक बड़ा खुलासा हुआ था। उसमें जिस तरीके से IPC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, उसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और पुलिस ने उसमें शुरुआत में ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद वहाँ के जो यार्ड मालिक हैं सरफराज, उनकी तलाश की जा रही थी और उसमें जांच भी चल रही थी। और उसी जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ इसमें कि एक्चुअल जो यार्ड मालिक है मेटल पार्क में, जो वो पूरा 22,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, उसमें 2 असली मालिक है, जिसमें आमिर अली और रईस खान, ये रायपुर के ही रहने वाले हैं। इनकी ये जमीन है और 11,000 रुपए जो स्क्वायर फीट के हिसाब से इन दोनों के आपस की जमीन है। लेकिन इसमें एक फर्जीवाड़ा इसमें एक और उजागर हुआ है कि इसमें जो आमिर अली है, इसने पूरी 22,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन है वो सरफराज जो फरार है उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया था, जो फर्जी तरीके से किया गया था, क्योंकि 22,000 का वो कर नहीं सकता नियम अनुसार। तो उसके बाद पुलिस ने जब जांच नहीं पाया तो इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि रईस खान जो है ये इससे पहले भी कोयले की और कबाड़ की अफरा तफरी में जेल जा चुका है। और पुलिस जो है अभी जो इसके मास्टरमाइंड है प्रीतम सरदार और यार्ड मालिक सरफराज, इनकी तलाश में कोरबा में भी जो ट्रांसपोर्ट नगर है, आज सुबह वहाँ पे दबिश दी थी उसके घर पे, लेकिन वहाँ वो नहीं मिला है। तो पुलिस की जो टीम है इन दोनों की धरपकड़ के लिए इसके सभी जो संभावित ठिकाने हैं उन पर जो दबिश दे रही है और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। जी राहुल जी। तहसीन, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ऐसे में क्या लगता है जो मुख्य सरगना, उसे लेकर क्या कुछ लोकेशन पुलिस को क्या मिली है, या अभी फिलहाल पुलिस केवल हवा में हाथ पैर मार रही है? देखिए, जिस तरीके से भी पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जो संभावना, जो कल एक सूचना मिली थी कि कोरबा में उसके होने की संभावना थी, तो उसके बाद वो जो ट्रांसपोर्ट नगर में उसका एक कोई घर या कोई यार्ड है, वहाँ पे होने की संभावना हुई थी। तो कल देर रात वहाँ दबिश दी गई थी, हालांकि वो नहीं मिला। बताया जा रहा है कि वहाँ से निकल गया था जरूर, लेकिन उसके बाद जो पुलिस की जो जिस तरीके से पहले पुलिस के आला अधिकारी बता रहे थे कि 3 टीमें इसमें काम में लगी हुई हैं, तो उनकी तलाश में जो उसके सभी संभावित ठिकाने हैं वहाँ पे दबिश दे रहे हैं। लेकिन अभी तक दोनों जो आरोपी हैं, क्योंकि सरफराज जो है राजा तालाब रायपुर का रहने वाला है, उसके घर भी सिविल लाइन थाना पेट्रोलिंग और जो सिविल पेट्रोलिंग है वो सतत निगरानी रखे हुए और उसकी धरपकड़ के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक दोनों फरार चल रहे हैं। लेकिन पुलिस की आशंका है कि इन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ के इन पूरे मामले का जो खुलासा है वो करने के उसमें लगी हुई है पुलिस। जी। यार्ड मालिक आमिर और ये रईस खान जो गिरफ्तार हुए हैं, तहसीन, इनके बारे में क्या इनकी पृष्ठभूमि, क्या इनकी भी ऐसी प्रॉपर्टी है या रायपुर में जो उन्होंने इस काले धंधे से बनाई हो? बिल्कुल, ये जो काला कारोबार की वजह से, क्योंकि जो 11,000 क्योंकि मेटल पार्क जो इलाका है, जो रामाभाटा इलाका है, काफी महंगा इलाका है, जो जमीनों के काफी महंगी है। वहाँ पे इन दोनों की 11,000 स्क्वायर फीट की जमीन है। उसके अलावा ये इनका जो घर है रायपुर में, जो बताया जा रहा है कि एक जो रायपुर में भी इनका एक जो सोसाइटी है, अभी हालांकि उसका सोसाइटी का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। वहाँ पे भी कुछ जो बंगलोज हैं, वहाँ पे भी इनके 2 बंगले पाए गए हैं और पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है कि इन्होंने जो जमीन इनको किराए पे दी थी, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी मैंने बताया और पुलिस से जो जानकारी हमको मिली, उसमें ये बात सामने आई कि रईस और ये जो आमिर हैं, इससे पहले भी जो कोयले की अफरा तफरी में जेल जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ये पुलिस जो है इनकी जो संपत्ति है उसकी जांच कर रही है कि कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति है। लेकिन अभी तक जो है ये बात की प्रबल आशंका है कि इन्होंने ये काले कारोबार से ही कई संपत्तियां भी बनाई होंगी और वो जो संपत्तियां हैं वो अभी उजागर होंगी। लेकिन ये एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस ने यहाँ पे की है कि इन दोनों आरोपी जो आमिर और रईस हैं, जो एक्चुअल जमीन मालिक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। जी तहसीन, इनमें और किन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्या? देखिए,
जिस तरीके से प्रीतम सरदार का जो एक नाम आया है, क्योंकि प्रीतम सरदार के बारे में जैसा कि पहले भी हम दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि वो एक पहले पावर प्लांट में काम करता था, ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता था वहां पे, और यही कोयले उतारने और चढ़वाने का काम करता था, तो सप्लाई का काम करता था। तो उस वहां से ये सीखा है और सीखने के बाद ये मूलतः कोरबा का रहने वाला है, और उसने इतने दिन में तकरीबन ये 6 साल में इतनी अपनी संपत्ति बनाई और 8 जो ट्रक हैं, हाईवा हैं, वो खरीदे हैं। उसके अलावा हीरापुर में भी एक अपने काले कारोबार से बंगला बनाया है, और एक जो सोसाइटी है बालाजी ग्रीन सिटी, वहां पे जो भी एक उसका फ्लैट है कई, क्योंकि वहां पे काफी कॉस्टली फ्लैट है, तो वहां पे भी इसने बनाया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रीतम जो है इस पूरे जिस काले कारोबार का सरगना है, क्योंकि विशाखापट्टनम से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके जो प्लांटों तक जो कोयला जाता था, उसमें पूरी संलिप्तता उसकी पाई गई है। और अभी पुलिस जो है उसकी धरपकड़ के लिए लगी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है, लेकिन पुलिस एक दावा कर रही है, इसको जल्द पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। जी चलिए, तो उम्मीद की जा सकती है क्योंकि पुलिस तेजी से जांच कर रही है तो जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी भी मुख्य सरगना फरार है। फिलहाल आमिर और रईस, ये 2 की गिरफ्तारी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसील। सबसे बड़ी खबर, कोयले की हेराफेरी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यार्ड मालिक आमिर अली और रईस खान गिरफ्तार किए गए हैं। हेराफेरी का मास्टरमाइंड प्रीतम सरदार अब भी फरार है। यार्ड मालिक सरफराज भी फरार है। खमतराई थाना पुलिस की कार्रवाई, जहां दोनों आरोपियों के नाम 11-11 हजार रुपए, 11-11 हजार स्क्वायर फीट जमीन है, लेकिन आमिर ने 22,000 स्क्वायर का सरफराज से एग्रीमेंट किया है। तो अब लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जहां कोयले की हेराफेरी के मामले में 2 और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तहसीन जैदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। तहसीन, मुख्य सरगना अब भी फरार है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर एक शख्स तक पहुंच रही है जो इस काले कारोबार में शामिल था। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें एक साउथ अफ्रीका का जो कोयला होता है उसके जगह कोयला मिलाकर जो पावर प्लांटों में अभी तक जो करोड़ों का नुकसान जो पहुंचा चुके हैं और जो हेराफेरी की है इन्होंने, उस पूरे मामले में जिस तरीके से पहले जो छोटी मछलियां उसमें आई थी 8 लोग, उसके बाद ये पुलिस उसमें जांच कर रही है, खमतराई थाना पुलिस। उसमें एक बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि जो एक्चुअल यार्ड मालिक है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि सरफराज द्वारा ही संचालित किया जा रहा था, तो सरफराज का ही होगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच इसमें की है तो एक बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि यार्ड मालिक तो इसके 2 लोग हैं, आमिर अली और रईस खान। ये रिश्ते से चाचा भतीजा है, और इन दोनों के नाम 11-11 हजार स्क्वायर फीट जमीन वहाँ पे है। लेकिन इसमें एक बड़ा गड़बड़ी एक और सामने आई है। यहाँ पे आमिर अली ने सरफराज से पूरी 22,000 स्क्वायर फीट, क्योंकि पूरी 22,000 स्क्वायर फीट जमीन है वो, उसका अकेले एग्रीमेंट कर लिया था, जो नियमानुसार गलत है, 420 की श्रेणी में आता है, धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। तो उसके चलते पुलिस ने इन दोनों जो चाचा भतीजा है इनको गिरफ्तार किया है, और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो काला कारोबार है सिर्फ ये 2 या 4 लोग ही नहीं है, इसमें कई अभी बड़े नामों का खुलासा इसमें होना है। क्योंकि ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो रईस खान है, जो आमिर अली का जो भतीजा है, वो इससे पहले भी कोयले की अफरा तफरी और कबाड़ में ये पहले जेल जा चुके हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं, और ये 2 हैं, इन्होंने एक फर्जी एग्रीमेंट सरफराज के साथ किया था, और सरफराज जो अभी फरार चल रहा है वो राजा तालाब का रहने वाला है। इस पूरे जो पूरा एक घोटाला जो एक मामला है, ये जो अफरा तफरी जिस तरीके से कोयले की हुई सामने आई है, उसमें एक मास्टरमाइंड जो प्रीतम सरदार का जो नाम आया है, जिसने इस पूरे काले कारोबार से हीरापुर समेत जो बालाजी ग्रीन सिटी है वहां पे एक बंगला बनाया हुआ है। इस काले कारोबार से स्कॉर्पियो, बलेनो, कई महंगी गाड़ियां जो हैं इसने रखी है। मूलतः जो है ये कटघोरा का रहने वाला है, और ये कई साल पहले रायपुर आया था। इसके बारे में बताया जाता है दीप्ति कि ये एक पावर प्लांट, जो एक निजी पावर प्लांट है उर्ला में संचालित होता है, वहां पे ये नौकरी किया है। 6 से 7 साल इसने नौकरी की है। ये काला कारोबार वहीं से सीखा है, क्योंकि वो भी वहां पे कोयले का जो उतारने और चढ़ाने का जो काम था वो इसी के हाथ से था। इसने पूरे 7 सालों में ये इस पूरे काले कारोबार से इसने जो एक 8 जो हाईवा लिए हैं, और जो विशाखापट्टनम से रायपुर और जो कोरबा और बीच में जितने भी पावर प्लांट होते हैं उनमें यही सप्लाई करता है, और लोडिंग अनलोडिंग यही करवाता है। इनकी मॉडल्स की अगर बात करें तृप्ति, तो जिस तरीके से पूछताछ में इस बात का खुलासा पुलिस के सामने हुआ था कि इसमें ये लोग पहले पावर प्लांटों में सेटिंग कर लेते हैं कुछ कर्मचारियों से, और उसके बाद ये वहां जब उनकी शिफ्ट रहती है तब ये वहां जाने के लिए अपने ड्राइवरों को बोलते हैं
और ड्राइवर जब वहां जाता है तो बिना किसी जांच और उसको उतार दिया जाता है। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ था। इसमें पुलिस ने कुछ जो पावर प्लांटों के कुछ जो कर्मचारी हैं जिनकी संलिप्तता की आशंका थी उनको पूछताछ के लिए बुलाया है और अभी तक दर्जन भर लोगों से इसमें पूछताछ की है। और अगर इन दोनों की गिरफ्तारी की अगर बात करें तो पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि इन दोनों को जल्द पकड़ लेंगे, क्योंकि प्रीतम सरदार जो है वो उसकी अभी 2 दिन पहले कोरबा में होने की आशंका पता चला था मुखबिर के माध्यम से, तो पुलिस ने रेड कार्रवाई कटघोरा में की थी, ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा में की थी, तो वहां पे वो नहीं मिला था। उसके बाद ये अगर सरफराज की अगर बात करते हैं तो सरफराज जो है वो राजा तालाब का रहने वाला है और उसके घर भी 2 से 3 बार दबिश जो है साइबर सेल की टीम ने वहां पे दी है, लेकिन अभी तक ये दोनों फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बात की आशंका ज्यादा हो गई है कि ये दोनों जो हैं राज्य से बाहर जा चुके हैं। तो फिलहाल अभी जो पुलिस इनकी धरपकड़ के लिए लगी हुई है और पुलिस का दावा भी है कि ये दोनों जो, क्योंकि प्रीतम और सरफराज ये जो आएंगे इसमें कई और नामों का खुलासा उसमें होगा, चाहे और जाहिर तौर पर तहसीन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कैसे सिलसिलेवार ढंग से शातिराना अंदाज में कोयले की हेराफेरी की जाती थी, अब पुलिस भी एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाइयां जारी है। अब देखना है कि मुख्य सरगना कब गिरफ्त में आता है। नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।